Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to start another theorem related to a subspace. प्यारे बेटे, लीनियर अलजबरा का कोर्स चल रहा है और आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो सबस्पेस से रिलेटेड एक थ्योरम है। बेटे, लास्ट थ्योरम को आपने इससे पहले देख लेना है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही थ्योरम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है इसमें। वो कह रहा है कि थ्योरम द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V over F टू बी अ सबस्पेस ऑफ V इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बेटे, वही एग्जैक्ट वही थ्योरम है जो हमने लास्ट टाइम किया, बस इसमें उसने अलग अलग करके इसे लिख दिया है और यहाँ दरम्यान में माइनस आ गया है। वो कह रहा है कि एक सबसेट लेना है आपने वेक्टर स्पेस V से W, वो W सबस्पेस कहलाएगा अगर W1 माइनस W2 बिलोंग्स कर जाए W को, इसी तरह AW बिलोंग्स कर जाए W को। वही बेटे ये एडिशन हो गई और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई। सो हम एक दफ़ा सबस्पेस मानकर चलेंगे इसे और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेंगे, वो एक ही लाइन में हो जाती हैं। फिर इन दोनों कंडीशंस को लेकर चलेंगे और तमाम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कर देंगे, क्योंकि हमने सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होता है। सो नेसेसरी कंडीशन क्या है? सपोज W इज ए सब स्पेस, देन वी हैव टू प्रूव 1 and 2। हमने W को सब स्पेस मान लिया प्यारे बेटे, और कंडीशन 1 और 2 को हमने प्रूफ करना है। कंडीशन 1 और 2 को बेटे क्या करना है? प्रूफ करना है। सिंस W इज ए सबस्पेस, सो कॉन्सिक्वेंटली इट इज एन एबेलियन ग्रुप। जब एक चीज को हमने सबस्पेस मान लिया है प्यारे बेटे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एबेलियन ग्रुप हो जाएगी। सो दस W2 बिलोंग्स टू W, यानी कोई भी एक एलिमेंट लिया मैंने वेक्टर स्पेस से, उसको कह दिया मैंने W2 बिलोंग्स टू W, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि इसका माइनस W2 भी बिलोंग करेगा W को, क्योंकि हमने सब स्पेस और वेक्टर स्पेस में पढ़ा हुआ है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो इस W2 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा तो माइनस W2 भी बिलोंग कर गया W को। अब ये माइनस W2 क्यों लिया है? हमने रिक्वायरमेंट ये लेके आनी है इसलिए। सो एबेलियन ग्रुप जब हो गया, अगर W2 बिलोंग करता है W से तो माइनस W2 भी बिलोंग करेगा W से, क्योंकि एबेलियन ग्रुप है और उस ग्रुप में, एबेलियन ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो W1 कॉमा माइनस W2 बिलोंग्स टू W। मैंने दो एलिमेंट कह दिए, एक W1 और ये जो माइनस W2 लिया मैंने अभी ऊपर, ये बिलोंग करते हैं W को। तो अब W क्या है? सबस्पेस है। सो इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये क्लोज्ड भी होगा, पहली प्रॉपर्टी है एबेलियन ग्रुप की कि इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, W1 प्लस माइनस W2 बिलोंग्स टू W, बिकॉज वी नो दैट इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब एक चीज़ को हम सबस्पेस कह देते हैं तो क्लोज्ड भी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है बेटे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने कह दिया एबेलियन ग्रुप है। सो क्लोज्ड होगा तो दो एलिमेंट लिए मैंने, उनको दोनों को प्लस कर दिया तो ये भी W में चला गया। सो इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, W1 माइनस W2 बिलोंग कर गया W को। सो पहली प्रॉपर्टी अपनी प्रूफ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी अगेन, एक हमने स्केलर से एक एलिमेंट ले लिया A और दूसरा ले लिया हमने W से, ये छोटा W लिख दें आप या W2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। A बिलोंग्स टू F, W बिलोंग्स टू W, दिस इम्प्लाइज दैट कि AW बिलोंग कर जाएगा W को। सो W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो प्यारे बेटे, ये जो पहला नेसेसरी कंडीशन है, ये इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, हलवा होती है बेसिकली। क्यों? क्योंकि जब हमने सब स्पेस लेकर माना है तो ऑटोमेटिकली ये देखो, ये एडिशन है, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो जब चीज को हम सब स्पेस लेकर माने हैं, सब स्पेस लेकर चले हैं, तो ये दो तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाती हैं। तो यहां से देख के आपने थोड़ा सा इसे ध्यान कर लेना।
अब हम बेटे इन दो कंडीशंस को लेके चलेंगे और तमाम प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे एक वेक्टर स्पेस की या सब स्पेस की। एक ही बात है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? नाउ सपोज दैट W इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V सच दैट 1 and 2 होल्ड। अब वो कह रहा है कि W क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट है बस, और उसमें ये दो कंडीशंस होल्ड करती हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि W इज ए सब स्पेस ऑफ VF। So from one बेटे we get, अब पहले सेट से कि भाई हमने दो एलिमेंट लिए थे W से, अब मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ पहला एलिमेंट W1 बिलोंग्स टू W, और दूसरा भी मैं कह देता हूँ कि वो W1 ही है, W1 बिलोंग्स टू W। सो फ्रॉम कंडीशन 1 माइनस कर सकते हैं हम इसे। सो W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। वो फर्स्ट कंडीशन में यही था ना बेटे, हमने कहा है सच दैट 1 and 2 होल्ड, ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हो। तो जब मैंने पहला एलिमेंट भी W1 लिया, दूसरा भी W1 लिया, तो इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। सो W1 माइनस W1 बेटे, सो W1 में से W1 अगर हम माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास बेटे? 0। सो 0 बिलोंग कर गया W को, सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ W। सिमिलरली एज अभी हमने 0 को कहा कि आइडेंटिटी एलिमेंट, ये प्रूफ किया हमने, 0 बिलोंग्स टू W। तो 0 बिलोंग्स टू W एंड W2 बिलोंग्स टू W। वो भी ऊपर लिया था कि W2 भी बिलोंग करता है W को। दिस इंप्लाइज दैट, अब इन्हें फर्स्ट कंडीशन के थ्रू 0 माइनस W2 कर सकते हैं, 0 माइनस W2। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट माइनस W2 बिलोंग कर गया किसे बेटे? W को। माइनस W2 बिलोंग कर गया बेटे W को। सो इट्स मीन्स कि देखो हमने W2 लिया था W से, और माइनस W2 भी W में चला गया। सो इट मीन्स माइनस W2 इज ए इनवर्स ऑफ W। माइनस W2 इज ए इनवर्स ऑफ W2। सो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गया और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। आल्सो W1 बिलोंग्स टू W, W2 बिलोंग्स टू W। तो हम कह सकते हैं कि W1 बिलोंग्स टू W एंड माइनस W2 बिलोंग्स टू W। यानी हमने पहले आइडेंटिटी प्रूफ कर लिया, फिर इनवर्स प्रूफ कर लिया। अब हम नई बात एक करना चाह रहे हैं कि देखिए भाई ये W1 भी W से है और माइनस W2 भी W से है। सो फर्स्ट कंडीशन के थ्रू हम इसे ऐड कर सकते हैं, अपना सॉरी माइनस कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या थी? W1 माइनस W2। ये देखें W1 माइनस W2। सो हम इन दोनों एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। W1 माइनस इंटू माइनस W2 बिलोंग्स टू W। सो बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W। जब देखो दोनों एलिमेंट का एडिशन हो गई ये, सो इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो तीन प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, उसके बाद हमने बेटे आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। दो प्रॉपर्टी रह गई एबेलियन ग्रुप के लिए, और हमें बेसिकली तो वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। सो अभी दो प्रॉपर्टी हमारी एबेलियन की रहती है, फिर आगे 5 प्रॉपर्टीज और होंगी। सो वो दो प्रॉपर्टीज कौन? एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सिंस W इज ए सबसेट ऑफ V, यानी V बड़ा है और W छोटा है, उसमें से एक सबसेट लिया है हमने। सिंस W इज ए सबसेट ऑफ V, consequently the vector addition is commutative as well as associative in W। बेटे अगर V एसोसिएटिव है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दोनों ये प्रॉपर्टीज अगर V में एग्जिस्ट करती हैं तो W में ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि W सबसेट है। Therefore W प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। सो इसलिए W को हम क्या कहेंगे? एबेलियन ग्रुप कहेंगे। 3 प्रॉपर्टीज हमने खुद प्रूफ कर ली। एक में हमने कहा कि भाई क्लोज है, दूसरी में कहा कि भाई इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, एक में कहा था हमने कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। 3 प्रॉपर्टीज वो हो गई थी, 2 रह गई थी हमारी, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेंगी बिकॉज V इज ए सुपरसेट एंड W इज ए सबसेट। सो W में ऑटोमेटिकली ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगी, तो यहां से ये एबेलियन ग्रुप हो गया। Therefore W प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप फ्रॉम 2।
हमारे पास टू क्या है, ए डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, फ्रॉम टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड ए बिलोंग्स टू एफ, फील्ड का एलिमेंट लिया है हमने, एक वेक्टर का एलिमेंट लिया है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सो डब्ल्यू इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। बेटे हमने डब्ल्यू को कहाँ से लिया है, कैपिटल डब्ल्यू से, और यानी एक वेक्टर का एलिमेंट लिया है और दूसरा फील्ड का एलिमेंट लिया है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर जवाब आता है, तो ये वेक्टर भी डब्ल्यू में ही होगा। सो इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बेटे द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस होल्ड इन डब्ल्यू एज दे होल्ड इन वी। लास्ट थ्योरम को आपको याद होगा, मैंने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज प्रूव की थी, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और प्यारे बेटे एक एडिशन। सो दोनों प्रॉपर्टीज के बाद हमने कह दिया था कि डब्ल्यू में तमाम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी बिकॉज दे एग्जिस्ट इन वी। वेक्टर स्पेस में जब एग्जिस्ट करती हैं तो डब्ल्यू में ऑटोमेटिकली तमाम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी। इसका रीज़न क्या है कि V एक सुपर सेट है, तो V में जो प्रॉपर्टीज हैं वो W में ऑटोमेटिकली होंगी। अगेन पढ़ रहा हूं मैं, द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस होल्ड इन W एज दे होल्ड इन V विच इज ए सुपर सेट ऑफ W, हेंस W इज ए वेक्टर स्पेस। या इसे हम कहेंगे कि सब स्पेस हो गया है, क्योंकि हमने कहा था कि सब स्पेस इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। सो ये वेक्टर स्पेस प्रूफ हो गया, दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आपको लेक्चर समझ आया हो तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कुछ नहीं होता, अगर लाइक कर दें तो आप यूं ही दबाना होता है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।